ऐसा क्या होता है उन कुंडलियों में जिनको हम कह सकते हैं ये तो करोड़पतियों की कुंडलियां हैं या करोड़पति कुंडलियां हैं। आप 1 करोड़ की गाड़ी के अंदर बैठ के रो रहे हैं ना, और आपको किसी ऑटो रिक्शा में बैठ के रोना है, तो बेटर है मैं 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के रो। ये सिर्फ जितना मैं बताता हूँ वो सिर्फ 10% है, उसके 90% तो उसके अंदर टेक्निकलिटीज है। चेक कीजिए, इसमें से अगर कॉम्बिनेशन है तो समझ लीजिए ये बच्चा आगे जाके पूरे फैमिली की नुहार बदल देगा। ये जो रोचक योग है ना, ये बेसिकली पैसा दिलवाने, डेजिग्नेशन इतना दिलवाता है, एक नौकरी से या एक छोटे काम से करोड़पति नहीं बना जाए। अगर इसके ऊपर दृष्टि आ जाए बृहस्पति की तो फिर तो सोने पे सुहागा। कपिल शर्मा की बात करते हैं, वो जिस फील्ड में है वो फील्ड बुध की है बेसिकली। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, हम एक आउटव्यू ले लेते हैं उसका कि ये बच्चा करेगा क्या। शुक्र तो अपने आप में ही लग्जरी के कारक है, खर्चे हैं वो तो आपके 15-20 करोड़ के महीने के हैं ही हैं। ये योग कौन देता है? ये शराब की इंडस्ट्री से आप बहुत बड़े दिग्गज बन सकते हैं। राशियां एक्सचेंज हो रही हो, 9th करोड़ 10वें में हो, 10वें करोड़ 9th में हो, तो भी आप रिच बनते हैं। आप दर्शकों में से किसी की कुंडली में अगर ये बन रहा है तो वो चैन की सांस ले सकते हैं। जिसकी कोई ऐसी कुंडली नहीं है जी, तो उपाय के साथ कुछ ऐसा क्रिएट भी किया जा सकता जी है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में उपाय करा के, पावर देके, जेम थेरेपी करके या कुछ भी करके, कलर थेरेपी करके, व्हाटएवर, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी कुंडली में करोड़ों आ जाए, नहीं उससे भी ज्यादा अरबों, नहीं उससे भी ज्यादा खरबों। कैसी होती हैं वैसी कुंडलियां? मेरी तो है नहीं, लेकिन ऐसा क्या होता है उन कुंडलियों में जिनको हम कह सकते हैं ये तो करोड़पतियों की कुंडलियां हैं या करोड़पति कुंडलियां हैं। ऐसी कुंडलियां खास होती हैं, या फिर अगर मेरी कुंडली ऐसी नहीं तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है उसमें कुछ ऐसा करके, कुछ उपाय करके कि वो वैसी बन जाए। बहुत ही खास है आज का एपिसोड। स्वागत करते हैं। पहले कैसे हैं सुनील जी? नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया जी। सुनील जी, अभी आज का मुझे जो मेरा सवाल है जी, वो पैसे से रिलेटेड है जी, और पैसा सबसे रिलेटेड है। जी। तो फिर कुछ खास होता है उन करोड़पति कुंडलियों में? आपने लाल कलर की होती हैं, पीली होती हैं, हरी होती है, कैसी होती हैं? उनकी रंग, लाइफ में ना रंग बहुत होते हैं। अच्छा। ऐसी कुंडलियों में आपने कहा पैसा। लेकिन हम ब्लैक एंड व्हाइट में बैठे हैं, देखिए। जी, क्योंकि ये कलर जो है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ये मतलब हर कलर के अंदर है। ये रंग हर कलर के अंदर है। काला और सफेद दोनों का कॉम्बिनेशन से कलर बनते हैं। तो बात करिए अपने पैसों की, तो लोग कहते हैं जी पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से हम ये नहीं खरीद सकते, पैसे से हम रिश्ते नहीं खरीद सकते। बट एंड ऑफ द डे एक चीज़ बड़ी पक्की है कि पैसा अगर हो ना, तो कहते हैं ना कि आप 1 करोड़ की गाड़ी के अंदर बैठ के रो रहे हैं ना, और आपको किसी ऑटो रिक्शा में बैठ के रोना है, तो बेटर है मैं 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के रहूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना कुंडलियाँ जो होती हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें से आपके प्लस जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी मच इन डीप। ये बहुत कुछ है इसके अंदर। ये सिर्फ जितना मैं बताता हूँ वो सिर्फ 10% है, उसके 90% तो उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं। तो उसमें से ना एक आपने शायद चीज़ सुनी होगी, दर्शकों ने ज़रूर सुनी होगी, पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग किससे बनता है? हमारे जो 5 प्लैनेट है ना, हमारे 5 ग्रह हैं जो जिनकी एग्जिस्टेंस है, राहु केतु को छोड़ के, उनसे पंच महापुरुष योग बनता है। Okay. अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है या बच्चा पैदा होने वाला है, अगर उसकी कुंडली खोलिए, चेक कीजिए, इसमें से अगर कॉम्बिनेशन है तो समझ लीजिए ये बच्चा आगे जाके पूरे फैमिली की नुहार बदल देगा। या तो वो पिता को पहले अमीर बनाना शुरू कर देगा जैसे ही वो माँ के गर्भ के अंदर आएगा, या फिर वो पिता के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा कि जब वो डिलीवर होगा तो पिता कहीं ना कहीं पहुंच चुके होंगे, या फिर जब वो दुनिया में आएगा तो पिता की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई राजा आ रहा हो तो तैयारी भी उसी हिसाब से होती है। तो ये जो पंच महापुरुष योग है, ये राजाओं की कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये जो पंच महापुरुष योग है ना, ये हमारे 5 प्लैनेट हैं जिससे बनता है, जिसका नाम है पंच महापुरुष योग, इसीलिए बोला जाता है। ये बनता है हमारे मंगल से, बुध से, ये गुरु से बनता है, ये शुक्र से बनता है, ये शनि से बनता है। अब बड़ी बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं कि अगर किसी की कुंडली के अंदर ये ग्रह जो मैंने बोले हैं, ये अपनी राशि के अंदर, लेट्स से हम बात करते हैं मंगल की, मंगल से जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो योग बनता है, अगर मंगल आपके लग्न में उच्च का हो, खुद के साइन का हो,
तो ये रोचक योग बनाता है। अगर ये चौथे घर में हो, अगर ये पहले घर में हो, अगर ये सप्तम घर के अंदर हो, अगर ये 10वें घर के अंदर हो, अगर ये है उच्च का है, इसकी कंडीशन है कि एग्जॉल्टेड होना चाहिए या बहुत अच्छे साइड में बैठा होना चाहिए, तो ये पंच महापुरुष योग में से एक योग है। ये बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, कोई ना कोई साम दाम दंड भेद लगाएगा, कोई काम ऐसा मिलेगा, क्योंकि मंगल अगर आ गया बीच में तो मंगल मीन्स कि कुछ ऐसी चीजें जो ना जिसमें एनर्जी यूज होती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी यूज होती है, या कोई ऐसी काम जैसे हमारा आर्मी है हमारा, उसके डेजिग्नेशन ऐसे डेजिग्नेशन मिलने, या पुलिस के अंदर ऐसे डेजिग्नेशन मिलने, या यूपीएससी आप करके आईपीएस लग जाओ, या आप प्रमोट होते होते काफी ऊपर तक पहुंच जाओ। मतलब बेसिकली आपको बहुत ऊपर ये लेके जाता है। ये जो रोचक योग है ना, ये बेसिकली पैसा दिलवाने, डेजिग्नेशन इतना दिलवाता है, रुतबा इतना दिलवाता है, पावर इतनी दिलवाता है, पोजीशन ऐसी दिलवा देता है कि इंसान के पास ना कोई कमी रहती नहीं है। नौकर चाकर ये ये जो वो करोड़पति कुंडलियां हैं, जी ये जरूरी है कि सब नेक काम करके ही करोड़पति कुंडलियां हैं, या जी। फिर दूसरे तरीके से भी ये करोड़पति कुंडलियां हो सकती हैं? ये देखो जी, करोड़पति जो होता है ना, ये एक चीज तो बड़ी क्लियर है, हाँ, ये सभी जानते हैं हाँ, कि एक नौकरी से या एक छोटे काम से करोड़पति नहीं बना जा सकता। इवन डेजिग्नेशन से भी अगर आप सिर्फ सैलरी जी। ले रहे हैं तो आप करोड़पति नहीं बन सकते। बनते अगर आपको क्या लगता है, ये जो लोग जॉब करते हैं, जो इतने बड़े डिपार्टमेंट्स में होते हैं, किसी भी महकमे के अंदर हों, अगर वो करोड़ों का उनका पीछे हिसाब किताब है, या कोठी तो है, इंसेस्ट्रल जायदाद है तो अलग बात। वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसने इस टेन्योर में बनाया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी होगी, तो वो डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स, क्योंकि आगे उसमें चलते राहु, हैं। इसमें आगे जाते हैं, उसमें राहु इन्वॉल्व हो जाता है। सो एक तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा है बुध के साथ बनता है। जो बुध के साथ बनता है इसको बोलते हैं भद्र योग। बुध उच्च का होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, और इन चारों घरों में से एक जगह होना चाहिए। अगर इसके ऊपर दृष्टि आ जाए बृहस्पति की तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो समझ लीजिए, क्योंकि बुध इज अबाउट स्पीच, बुध इज अबाउट कम्युनिकेशन और आर्टिस्टिक चीजें, या आप बोल के पैसा कमा सकते हो। राइट। जैसे कपिल शर्मा की बात करते हैं, वो जिस फील्ड में है वो फील्ड बुध की है बेसिकली, और बोल के पैसा कमाना, वो जिस जगह से, क्योंकि वो उसी शहर से हैं जिस शहर से मैं हूँ, मैं भी अमृतसर से हूँ, वो भी अमृतसर से हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ वो रहते थे, मुझे आइडिया है वो कहाँ रहते थे, वो एक बड़ा नॉर्मल सा एरिया था, बड़ा नॉर्मल सा घर था। और आज जहाँ वो रहते हैं, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं, वो बहुत ही बड़ी कॉलोनी है, उसके अंदर मल्टी मिलियनर लोग रहते हैं, और उनका खुद का घर भी बहुत बड़ा बना हुआ है। तो वो कहाँ से कमाया उन्होंने कम्युनिकेशन से कमाया। तो बुध का भद्र योग, क्योंकि अगर आपको ये कॉम्बिनेशन कुंडली में मिल रहा है तो समझ लीजिए ये बच्चा पूरे परिवार की काया पलट करने वाला है। क्योंकि वो नॉमिनल सा परिवार था, एक नॉर्मल हमारे जैसा परिवार था, एक आम परिवार था, लेकिन आज उनका जो रुतबा है या जो उनका डेजिग्नेशन है, जिस जगह जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो मुकाम हर इंसान को अचीव नहीं होता। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन की कुंडली में डेफिनेटली होगा। भद्र योग आपको रिच बनाता है आपके इन कामों से, जो काम ये होते हैं जो बुध से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा महापुरुष योग है जी हंस महापुरुष योग। हाँ, वो है बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ। बृहस्पति आपके उच्च के हों, एग्जॉल्टेड हों, अपने खुद की राशि में हों, केंद्र के अंदर हों। केंद्र का मतलब, जब मैं केंद्र बोलता हूं, इट मीन्स मैं 1 नंबर की बात कर रहा हूं, मैं 4 नंबर घर की बात कर रहा हूं, मैं 7 नंबर घर की बात कर रहा हूं, मैं 10 नंबर घर की बात कर रहा हूं। अगर यहां पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, बाकी सब चीजें बात की हैं, दशाएं, वो सब चीजें हैं, लेकिन एक जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, हम एक आउटव्यू ले लेते हैं उसका कि ये बच्चा करेगा क्या, कैसा होगा इसका जिंदगी, ये बड़ा होकर क्या करेगा, हमारी नैया पार करेगा या डुबा देगा। तो ये ओवरव्यू तो बच्चा पैदा होते ही उसकी कुंडली में दिख जाता है। तो अगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ऐसा इंसान एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन इंडस्ट्री में आ जाता है, यूनिवर्सिटीज जिनकी होती हैं, कॉलेजेस होते हैं इनके, एजुकेशन सेक्टर से ऐसा इंसान काफ़ी आगे निकल जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिच इन फील्ड में से वो इंसान कमाई करके निकल के बन जाता है। ये हमारे योगों में से तीसरा महायोग है। चौथा हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है जी इसमें से, वो है शुक्र की वजह से। शुक्र तो अपने आप में ही लग्जरी के कारक हैं। शुक्र तो अपने आप में ही उन जगहों के कारक हैं जिस जगह पे हर आम इंसान नहीं पहुंच सकता, जहां पहुंचने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। आपने एक जहाज खरीदना हो ना, एक छोटा सा एक जेट खरीदना हो, मैं एक दिन उसकी कैलकुलेशन देख रहा था, किसी ने कैलकुलेशन डाली थी, उसने, कोई एक्सपर्ट है, तो ही सेड कि सारे खर्चे बाय करके, खर्चे उसके एक्सपेंसेस रूटीन में अगर आपके पास हैं तो 29-30 करोड़ का आपको जहाज पड़ता है। उसमें से जो रैकरिंग जो आपके खर्चे हैं वो तो आपके 15-20 करोड़ के महीने के हैं ही हैं। ये योग कौन देता है? ये शुक्र देता है, क्योंकि जिसका अंत कोई नहीं है। तो शुक्र इटसेल्फ खुद इस दुनिया को, इस इंडस्ट्री को, इस लाइफ के अंदर जो चीज़ें बहुत रिचनेस में आ जाती हैं, लग्जरी में आ जाती हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शुक्र आपके कुंडली में खुद के साइन के अंदर या एग्जॉल्टेड होके इन 4 घरों के अंदर है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो लोग
जेट खरीदने की क्षमता रखते हैं, जो बेंटले जैसी गाड़ी खरीदने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि जिसका रेकरिंग अमाउंट भी वो उठा सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो ये जो हमारा जो लग्जरी वर्ल्ड है, ये जो लोग उस दुनिया में रहते हैं, मैं तो मुंबई नगरी को भी शुक्र से जोड़ता हूँ, क्योंकि वो जो चकाचौंध वो है वो मुंबई है, तो वो शुक्र से मैं जोड़ता हूँ हमेशा कि शुक्र वाली सिटी है, शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो लोग इसीलिए भागते हैं उस तरफ कि वहाँ जाके नेम फेम कमाएंगे या वहाँ जाके कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हम लोगों के नोटिस में आएंगे, फेमस हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। तो शुक्र अगर आपके ऐसे बना रहा है कॉम्बिनेशन को मालवीय योग बोलते हैं, अगर वो तुला में है, अगर वो वृषभ में है, अगर वो उच्च का बैठा हुआ है पाइसिस के अंदर, मीन साइन के अंदर है, केंद्र में है, तो इस इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से पैसा इंसान कमा लेता है, अच्छा पैसा कमा लेता है। और अगला कॉम्बिनेशन बनता है हमारा शनि से। शनि खुद के साइन के अंदर बैठ के शश योग बना रहे हों, इसको शश योग बोलते हैं। तो अगर ये बना रहे हैं, केंद्र में हैं, उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं, 7 नंबर साइन के अंदर हैं, चारों घरों में अंदर, तो इंसान इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग या शनि से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी काम सैटर्न से जुड़े हुए, इन कामों में से कुछ करके इंसान जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेता है, क्योंकि शनि करोड़ों भी देते हैं, अरबों भी देते हैं। राहु की तो कोई सीमा ही नहीं ना है। तो शनि अरबोपति भी बनाते हैं, खरबोपति भी बनाते हैं। तो शराब की इंडस्ट्री से आप बहुत बड़े दिग्गज बन सकते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में से, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन किसी बच्चे की कुंडली में है, तो वो पेरेंट्स खुश हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ऐसा बच्चा इनमें से कुछ करके इंडस्ट्री से, जिस भी तरीके से महापुरुष योग ये बन रहा है, ये हमारा पंच महापुरुष योग, ये पंचों ग्रहों में से अगर ये कॉम्बिनेशन दे रहा है कहीं पे, तो ऐसे पेरेंट्स को निश्चिंत होकर बैठना चाहिए। ये नहीं है कि मेहनत कम कर देनी है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर, उनको एक रिलैक्स सांस आनी चाहिए कि हमारा बच्चा ना कुछ कर देगा। कई बार ना कोई गरीब परिवार होता है ना, उनका बच्चा कुछ कर देता है, ऐसा कर देता है कि वो ना पेरेंट्स को रिच बना देता है, अमीर बना देता है। तो इसमें से कुछ है तो डेफिनेटली आप अमीर बनने वाले हो। और इसके साथ ही अगर मैं छोटी सी एक और कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि अगर आपका 9th लॉर्ड 10th के साथ 10वें घर के साथ एक्सचेंज कर रहा हो, राशियां एक्सचेंज हो रही हो, 9th का लॉर्ड 10वें में हो, 10वें का लॉर्ड 9th में हो, तो भी आप रिच बनते हैं, अच्छे रिच बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि राहु कैसा है, शुक्र कैसा है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो आप अमीर बनेंगे। बाकी बहुत बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। सब्जेक्ट की गहराई का कोई अंत ही नहीं है, समुद्र से भी गहरा है। बट ये अगर कॉम्बिनेशन है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप देखिए कि आप में से, आप दर्शकों में से किसी की कुंडली में अगर ये बन रहा है तो वो चैन की सांस ले सकता है। ऐसा भी है कि जिसकी कोई ऐसी कुंडली नहीं है जी, तो उपाय के साथ कुछ ऐसा क्रिएट भी किया जा सकता जी है। हाँ, अगर आपके कुंडली में, क्योंकि इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में आ भी रहा हो, डिपेंडिंग ऑन अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि हर कहीं वो बिल्कुल कॉम्बिनेशंस आपने ठीक नहीं बोला, होंगे। नहीं होंगे। मान लीजिए किसी के कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन डिग्रिकली अगर प्लैनेट कमजोर है तो ये वीक हो जाएगा। ओके। इसको पावर देके, उपाय करा के, पावर देके, जेम थेरेपी करके या कुछ भी करके, कलर थेरेपी करके, व्हाटएवर, इसको ठीक करके बढ़िया तरीके से हम इसका फायदा ले सकते हैं। क्योंकि अगर डिग्री कम है, मृतक अवस्था है, या उसकी अवस्था बाल अवस्था है, या उसकी डिग्री कम है, अगर 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक आधी जेमस्टोन डाल के दैट विल वर्क। बट अगर डिग्रिकली कमजोर है, मृत अवस्था में है, बाल अवस्था में है, तो फिर उपाय करने पड़ेंगे, और जेमस्टोन की हेल्प लेनी पड़ेगी, कलर थेरेपी की हेल्प लेनी पड़ेगी, उपाय कराने पड़ेंगे, फिर तामझाम करने पड़ेंगे। क्योंकि कोई बच्चा कमज़ोर हो तो उसको हम मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, उसको बहुत सारी मेडिसिन भी दी जाती हैं कि ये थोड़ा ठीक होके चलना शुरू कर दे। तो वो जो उपाय हैं वो फिर मल्टीविटामिन्स का काम करते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि आपको धन्यवाद कहें हमें करोड़पति बनाने के लिए। कम से कम हम सोच तो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, जी। और बात जो है वो सोच से ही शुरू होती है। कुछ भी Thank you। इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। मैं जाते-जाते सुनील जी आपका धन्यवाद। मैं आपको सुधीर जी बोल रही हूँ, मुंबई से हैं आप। आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है, और आपने जो प्रश्न पूछा था अपनी फैमिली में हेल्थ को लेके, खास करके अपनी वाइफ की, उसका जो जवाब है वो भी है, और वर्ष फल तो है ही इसमें। सो जो आपने पूछा था वो इसमें है, साथ के साथ आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली जब आपके पास ये गुड लक रिपोर्ट जो है वो पहुंचेगी। अब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए सारे। धन्यवाद।